मैं अभी एक भाई साहब से बात करने की चेष्टा करूंगा, देखते हैं उनका आज का जो किसान आंदोलन पूरे दिल्ली में गए और इन्होंने प्रदर्शन किया उसके बारे में इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, आज जो किसान आंदोलन हुआ है और 26 जनवरी है, तो इस पे आप मतलब केंद्र से क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे। केंद्र पे है क्या जो उससे मांगे? कुछ नहीं मांग रहे हम उसको बता रहे हैं जो कानून बनाए हैं ये गलत है, इन्हें खत्म करो, बस इतनी ही बात है सर। तीनों कानूनों को रद्द करें, एमएसपी को कानून बनाएं। जी, तोमर जी ने कुछ आश्वासन दिए थे सर, उसके विषय में मतलब आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया आप बताओ? मतलब कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस बेस पे आपसे कुछ लिखित परमिशन मांगी थी। हमसे लिखित परमिशन किस बात की? कि मतलब आप दिल्ली के अंदर अगर एंटर करेंगे तो उसमें आप कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे सर? देखिए, कोई दंगा फसाद हमारे किसी भी साथी ने नहीं किया है, आप समझ लो। और अगर कुछ भी किया है तो ये पुलिस की तरफ से है, प्रशासन की तरफ से है। दूसरी बात, जो रूट पुलिस ने हमें चारों जगह पे दिया था, हमारे सभी साथियों ने उसी रूट को फॉलो किया है। अगर कहीं कुछ बात हुई है तो उसमें पुलिस की कमी की वजह से जो रूट उसको तरीके से डाइवर्ट करना चाहिए था, बताना चाहिए था, वो ना बता के उसने इधर उधर बैरिकेड लगा रखे थे। उसकी वजह से थोड़े साथी हमारे आगे चले गए, बाकी और कुछ नहीं है। पूरा रूट वही उस पे गए हैं साथी, जो रूट उन्होंने बताया था, जो हमारा पुलिस के साथ में डिस्कस होकर फाइनल हुआ था, उसी रूट से गए हैं। सर, जैसा कि अभी 1 घंटे पहले का मैसेज है कि आप जो है कुछ आईटीओ पे दंगा फसाद हुआ है, उसके विषय में कुछ आंसू गैस के गोले भी दिल्ली पुलिस ने छोड़े हैं। नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं तो यहीं पे साथ में हूँ। मीडिया से शाम को ही पता लगेगी कि क्या स्थिति है। जब तक वो पता नहीं लगेगी मैं आपको नहीं बता सकता क्या है स्थिति। सर, इससे पहले जो बैठक हुई थी आप लोगों की विज्ञान भवन में, तकरीबन 20-21 के आसपास हो गई बैठक है, तो उसमें सर कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। तो मतलब आप इसका मतलब केंद्र में जो सरकार बैठी है उसकी तरफ से कोई किसानों के लिए व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं मिल रही है? मतलब नहीं, ये हमें सुविधा नहीं चाहिए। हम भिखारी नहीं है जो उससे सुविधा चाहिए। सुविधा तो अगर चाहेगी तो हम 1 साल तक पूरे किसान उसे खिला देंगे पूरी दिल्ली को बैठ के। बात इसकी नहीं है। बात ये है, जो कानून आप देश को तबाह करने के लिए लाए हैं, आपको उसे वापस लेना पड़ेगा। और ये जो हठ धर्मिता है, ये तानाशाही रवैया जो प्रशासन का है, सरकार का है, उसे छोड़ना पड़ेगा। और इसे छोड़ के कानून वापस लेके और एमएसपी को कानून बना के माफी मांग के किसानों को विदा करना चाहिए कि आप अब जाइए। अगर सरकार ये नहीं करेगी और जिस तरह से नौटंकी दिखा रही है, बार बार बहुत रास्ते बता रही है, बार बार, जब तक नहीं करेगी यहाँ से किसान जाएगा नहीं। एक चीज आपको बताऊं, आखिरी मीटिंग में उन्होंने एक तरह से किसान जो नेता हैं हमारे, उनका अपमान किया। आप आए 10 मिनट के लिए कृषि मंत्री और 3.5 घंटे तक वापिस हो गए। 3.5 घंटे तक विज्ञान भवन में सारे किसान नेता बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपने उनका अपमान किया है? आपकी हिम्मत कैसे हो गई है ये? दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इससे ज्यादा नहीं है कि हम कानूनों को 1.5 साल तक या 2 साल तक रोक दें। एक चीज आप समझिए, क्योंकि वो तो सारे अनपढ़ आदमी हैं, प्रधानमंत्री अनपढ़, गृह मंत्री अनपढ़, और ऐसे ही उनके जो कृषि मंत्री अनपढ़, उनको ये पता होनी चाहिए। अब ये इसीलिए अनपढ़ कह रहा हूं कि अगर संवैधानिक स्थिति पता नहीं है तो आप अनपढ़ ही हैं।
अगर संसद ने कोई कानून पास किया है तो कानून बनाने की ताकत है संसद के पास, कानून को वापस लेने की ताकत भी है संसद के पास। जो सरकार है वो केवल कानूनों को लागू करती है, तुम वापस नहीं ले सकते। वापस कौन लेगा? संसद लेगी। तो ये कैसे कह सकते हैं आप, और कैसे आप ये कह सकते हैं कि इसको रोक देंगे? रोकने के लिए भी आपको संसद में जाना पड़ेगा और वापस लेने के लिए भी आपको संसद में जाना पड़ेगा। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप इस कानूनों को रोक देंगे? आप ये कहिए, ये तरीका सही होता है कि भाई हम मानते हैं आपकी बातें, कम से कम हम एक काम जो कर रहे हैं कि हम संसद का सत्र बुला के और उसमें ये प्रस्ताव रखते हैं कि अगले 2 साल के लिए ये कानून रोक दिए जाए। संसद को पावर है, सरकार को पावर नहीं है। ये चीजें समझने की जरूरत है। तो जो वो कह रहे हैं वो खुद तो अनपढ़ ही है, हमें भी समझना अनपढ़, हम जानते हैं क्या स्थिति है। सर अभी जो ये अपनी हाई कोर्ट ने कमेटी बैठाई है, 5 टीमें गठित हुई थी, तो उसमें सर किसान आंदोलन, किसानों की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन उठाया था कि उसमें कुछ मिली भगत है केंद्र की और हाई कोर्ट की, उसके विषय पे सर एक तो थोड़ा सा आप अपना भी जो है ना अपडेट उसको दुरुस्त रखिए, आप अपना भी ज्ञान थोड़ा दुरुस्त रखिए। हाई कोर्ट इसमें कहीं नहीं है, कमेटी हाई कोर्ट ने नहीं बनाई है, कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई 4 लोगों की, उसमें वही लोग हैं जो सरकार के इन कानूनों को सही बता रहे हैं, जो सरकार के इन कानूनों की वकालत कर रहे हैं, जो लोग इस देश में मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, मुक्त बाजार व्यवस्था की बात करते हैं। और वो लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इन कानूनों को सही बता चुके हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट को वो नाम भी, 4 नाम भी उन्होंने दिए, यानी सरकार ने ही वो नाम दिए हैं। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन 4 में से किसी को भी कानून की जानकारी नहीं है, कोई भी लॉ ग्रेजुएट नहीं है, कोई भी एडवोकेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब कहती है कि ये लोग हमें सलाह देंगे कि इसमें से किन प्रावधानों को हटाया जाए, तो 2 चीजें यार, जब कानून ही नहीं जानता वो क्या आपको सलाह देगा कानून के मामले में? एक बात। दूसरा, आप इनसे कह रहे हो कि किन प्रावधानों को हटाया जाए, इसका मतलब जो सरकार कह रही है कि इसमें संशोधन किया जाएगा, कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट भी वही बात करी है। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों मिले हुए हैं, दोनों की एक ही भाषा है, दोनों एक जगह इकट्ठे होके केवल मतलब किसान जो है उनका शोषण करने पे तुले हुए हैं? ये स्थिति है। तो जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी में जाने के लिए वो हमें बाध्य नहीं कर सकते। वो सुप्रीम कोर्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन देश का संविधान हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो अपना मत उलट रख सके, उसके विरोध में रख सके और वहां जाने से मना कर सके। जबरदस्ती कोई भी सरकार, जबरदस्ती कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, हमें किसी कमेटी में जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इसीलिए हमारा कोई साथी उसमें नहीं जा रहा है, ना ही जाएगा। एक व्यक्ति भाग गया है, बाकी जो हैं उनमें तीनों, उनको जो करना हो, कोर्ट को, सरकार को, कमेटी को, जो मन में आता है करो, कौन रोक रहा। लेकिन हम ना गए, ना हम जाएंगे और भविष्य में भी हमारा उससे कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा साफ है, तीनों कानून वापस लो, एमएसपी को कानून बनाओ, इससे कम पे कुछ नहीं। सर आज का जो किसान आपने आंदोलन किया, मतलब 26 जनवरी है, और उसके बाद में आप राजपथ वगैरह पे जाने की चेष्टा कर रहे थे, जाने नहीं दिया गया आपको। तो सर 60 दिन हो चले किसानों को यहाँ खड़े हुए, बेचारे वो बारिश भी देख चुके हैं, इतनी ठंड भी कि मतलब 8 डिग्री तक टेम्परेचर आता है यहाँ का। उस पर भी सर किसान, मतलब केंद्र का लास्ट अब क्या निवारण आ सकता है कुछ? देखिए आप थोड़ा सा, फिर मैंने कहा, फिर आपको कह रहा हूँ, इसको बुरा मत मानिए। अब आप अपने ज्ञान को और बात को थोड़ा सा दुरुस्त करिए आप। जी, हमें राजपथ पे जाने की हमने कोई चेष्टा नहीं की, न राजपथ पे जाने का हमारा कोई प्लान था। जो हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो टीम है, सारे हमारे नेता हैं, जो प्रशासन के साथ में बात हुई, उनके साथ में हमें 4 जगह परमिशन दी गई कि भाई यहाँ से सिंगू बॉर्डर पे कहाँ से कहाँ तक 64 किलोमीटर का, और आपका जो टिकरी बॉर्डर पे वहाँ पे 80 किलोमीटर का, और इधर का जो हमारा है गाजीपुर बॉर्डर का, नोएडा वाला जो रूट हमें बताए गए, उस रूट पे हमने सहमति की। और उस रूट से अलग हमने कहीं भी कोई परेड नहीं की है, कोई मार्च नहीं किया। अगर कुछ भी हुआ है तो शासन प्रशासन की कमी या उनका कोई अपना षड्यंत्र हो सकता है, उसकी वजह से। रही राजपथ पर जाने की, अगर हम चाहते तो राजपथ पर जाने से हमें आज कम से कम कोई नहीं रोक सकता था, और किसी और की जरूरत नहीं थी, सिंगू बॉर्डर की भी जरूरत नहीं थी, टिकरी बॉर्डर की जरूरत नहीं थी, ये गाजीपुर बॉर्डर ही काफी था। चाहते तो आज ही वहां संसद पर भी कब्जा कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन किसान बहुत ईमानदार,
बहुत सच्चे, बहुत सीधे और अनुशासन में रह के काम करने वाले और कानून का पालन करने वाले हैं। इसलिए सारी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हमने जो रूट तय हुआ था, हम उसी से मार्च करते हुए, परेड निकालते हुए वापस अपने गंतव्य पर लौट आए हैं। हमने कहीं और जाने की चेष्टा नहीं की। अगर चेष्टा करते तो कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन जो वादा हो गया, जो एक बार तय हो गया, और उसी के हिसाब से हमने अपनी सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए उसी से होके हम आए। थैंक यू सर। लास्ट में 2 शब्द और बताइए कि मतलब आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं, केंद्र से कुछ उम्मीदें? 3 तारीख को संसद घेरने का, संसद पहुंचने का प्लान है अभी तक, बाकी उसके बाद बताएंगे। ठीक है।